राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आम आदमी पार्टी के नेता और पॉपुलर टीचर अवध ओझा ने ऐसा बयान दिया है जिसने यूपी की सियासत को एक अलग एंगल दे दिया है। आम आदमी पार्टी की पाठशाला ने आज ऐसा पाठ पढ़ाया कि यूपी की सियासत के मायने बदल गए। पूरी खबर आपको बताएंगे विस्तार से इस स्पेशल स्टोरी में। दिल्ली की सत्ता में मजबूती से जमी और फिर बुरी तरह उखड़ चुकी आम आदमी पार्टी अब उत्तर प्रदेश की सियासत में पांव पसारने की तैयारी कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव हार चुके आप नेता अवध ओझा ने 2027 यूपी चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है और कहा है कि उनकी पार्टी को इस बार चौंकाने वाला जन समर्थन मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली सख्त छवि, भाजपा का एक मजबूत कैडर बेस और जातीय सामाजिक समीकरणों में उलझी यूपी की राजनीति में झाड़ू को कोई जगह मिल पाएगी? क्या ये दावा सिर्फ एक बयान है या सियासी जमीन पर कोई हलचल भी है, या फिर ये बयान अखिलेश को लुभाने की कोशिश है कि किसी तरह से सपा का सपोर्ट लेकर आप यूपी में खड़ा होना सीख ले? और जिस तरह से केजरीवाल का रिकॉर्ड रहा है राजनीतिक चालाकी का, तो फिर होगा क्या? केजरीवाल अखिलेश को धक्का देकर खुद यूपी की राजनीतिक रेस में आगे निकल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी, जहां योगी का किला है, विपक्ष बिखरा पड़ा है और आप सियासी रास्ता खोज रही है। सबसे पहले टीचर अवध ओझा के उस बयान की बात कर लेते हैं जिसने बयान के पीछे बहुत बड़ी साजिश छुपा हुआ है। अवध ओझा कहते हैं 2027 में यूपी में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। ये फुलवार गांव में हम दावा करके जा रहे हैं, उनकी 210 सीट के आसपास सीटें आएंगी। वो विजनरी नेता है। आप नेता का ये वीडियो शिवम यादव नाम के सोशल मीडिया यूजर ने शेयर किया है, जिसके साथ उन्होंने लिखा है, अवध ओझा ने कहा 2027 में अखिलेश यादव जी यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। लगता अवध ओझा का 2027 में ही विधायक बनने का सपना पूरा हो जाएगा। आम आदमी पार्टी के अवध ओझा जो हमेशा दिल्ली की बात करते थे, आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि यूपी की सियासत में टांग अड़ा दिया? अवध ओझा के बयान ने उनका लालच टपकता नजर आ रहा है। उनके बयान के पीछे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की अगली रणनीति भी झलक रही है। आज से अवध ओझा सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और या उनकी तारीफ के कसीदे बांध रहे हैं, क्योंकि उनको गठबंधन में आना है। क्योंकि दिल्ली से तो सुपड़ा साफ हो गया है और अब अगर अपना खाता कहीं खोलना है तो यूपी चुनाव से बेहतर जगह और कहां मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बसपा सभी सियासी दलों ने अभी से आगे की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता और पॉपुलर टीचर अवध ओझा का अखिलेश यादव को लेकर इतना बड़ा दावा करना, सीट तक बताना कि कितनी सीट मिलेगी, ये साफ है कि हनी ट्रैप है जो अवध ओझा या आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर फेंकना चाह रही है। अगर अखिलेश यादव इस जाल में फंसे तो उनका खुद का मजाक बनकर रह जाएगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों तरफ से ही बयानबाजी के बाद इस गठबंधन के भविष्य को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जहां सपा के साथ गठबंधन पर सवाल उठाते हुए 80-17 का फॉर्मूला मानने से ही इनकार कर दिया, तो वही सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने उनके बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, अगर कांग्रेस इमरान मसूद के साथ खड़ी है तो हम उन्हें सिर्फ 30 सीटें देंगे। सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद एक टीवी कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस से गठबंधन को लेकर अपनी बात कही और इमरान मसूद पर तीखा हमला किया। उन्होंने कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी से सवाल किया
कि क्या इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो ये तय कर रहे हैं कि यूपी में गठबंधन रहेगा या नहीं। आप 200 सीटों पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये इमरान मसूद तय करेंगे। आप बता दीजिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान मसूद है, हम मान लेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप इमरान मसूद के साथ खड़े हैं तो बता दीजिए, हम आपके साथ गठबंधन रखना होगा तो रखेंगे, सीटें देनी होगी तो देंगे। हमारा फॉर्मूला तो वही है, अगर इमरान मसूद के साथ कांग्रेस खड़ी है तो हम उन्हें सिर्फ 30 सीटें दे पाएंगे, सपा इससे ज्यादा सीटें नहीं दे पाएगी। सपा प्रवक्ता के इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है और यूपी में इंडिया गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। यानी एक तरफ कांग्रेस सपा के गठबंधन को लेकर पहले से ही कला है और अगर इसमें आम आदमी पार्टी कूदी और सपा की मुश्किलें दोगुनी हो सकती है और गठबंधन में अगर आपने धोखा दिया तो अखिलेश यादव मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह जाएंगे। अब बात करें भाजपा की। भाजपा के खेमे में क्या चल रहा है वो जान लेते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल 403 सीटों में से निषाद पार्टी के वर्तमान में 5 विधायक हैं। हालांकि संजय निषाद लगातार दावा करते रहे हैं कि राज्य की 200 सीटें निषाद समाज बहुल है। इस आधार पर वो इन सीटों पर पार्टी के प्रत्याशियों को अपने सिंबल पर चुनाव लड़वाना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी उन्होंने भाजपा से यही मांग की थी, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। भाजपा ने निषाद पार्टी को चुनाव में सीट नहीं दी। हालांकि संजय निषाद के बेटे भाजपा के सिंबल पर चुनाव में उतरे लेकिन हारे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार संजय निषाद भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहे हैं ताकि 2027 के विधानसभा में अधिक सीटें हासिल की जा सके। उनके बयान को भाजपा की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, जहां सामाजिक समीकरण को साधने के लिए एक वर्ग में वोटों के बिखराव को लेकर निषाद पार्टी बीजेपी के साथ उम्मीदवार खड़ी करते दिखी। यानी कुल मिलाकर भाजपा के खेमे में भी कश्मकश है और अगर गठबंधन बनता है तो भाजपा की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ने वाली है और ऐसा भी हो सकता है कि भाजपा के आगे गठबंधन कमजोर भी हो जाए। अब बात करें पंचायत चुनाव की। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी तेज हो गई है, जिसे विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। पंचायती राज विभाग और ग्राम्य विकास विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार प्रदेश में 500 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही 75 नए ब्लॉक भी बनाए जाएंगे, जिससे इतने ही नहीं नए ब्लॉक प्रमुख चुने जाएंगे। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में पंचायतों के पूर्ण गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हर जिले के जिला अधिकारी और जिला पंचायती राज अधिकारियों से 5 जून तक रिपोर्ट मांगी गई है। अधिकारियों का कहना है कि जिन ग्राम पंचायतों की आबादी ज्यादा है उन्हें अलग कर नई ग्राम पंचायतें बनाई जाएगी। एक पंचायत में कम से कम 1000 की आबादी होनी चाहिए। इस हिसाब से करीब 500 नई पंचायतें तैयार की जाएगी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ये पंचायत चुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसीलिए सरकार की ओर से पंचायतों और ब्लॉक का पूर्ण गठन इस तरह किया जा रहा है कि इसका फायदा विधानसभा चुनाव में भी मिले। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये पहले से होता आया है कि सत्तारूढ़ दल के हिसाब से ही पंचायतों और ब्लॉक का पूर्ण गठन होता है। वोट बैंक को देखते हुए नए ब्लॉक बनाए जाते हैं। ग्राम पंचायतों के पूर्ण गठन की प्रक्रिया में सपा, अपना दल, रालोद, सुभाषपा, निषाद पार्टी और कांग्रेस के विधायक भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सरकार कोशिश कर रही है कि विपक्ष के वोट बैंक को एक जगह ज्यादा ताकतवर ना होने दिया जाए। पंचायत चुनाव का माहौल धीरे धीरे गर्माता जा रहा है। अब देखना होगा कि इस चुनावी गणित का असर 2027 में कितना दिखाई देगा। और यही नहीं, क्या अब आम आदमी पार्टी की एंट्री यूपी की सियासत में होती है या नहीं, ये भी देखना होगा। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।